नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि शर्मा। तो देश के नंबर 1 न्यूज चैनल पे देश की सबसे बड़ी खबर और लगातार हमारी कवरेज, और हम बात कर रहे हैं लगातार कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव की। और इस चुनाव के मद्देनजर जो कलह उपजी थी कांग्रेस के अंदर, उसका क्लाइमेक्स दक्षिण भारत के बड़े कद्दावर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर खत्म होती हुई नजर आ रही है। एआईसीसी के अंदर हैं हम, इस कैंपस में मौजूद है इस वक्त। देखिए जरा कितनी गहमा गहमी है, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मीडिया पर्सन आपको दिखेंगे, नेताओं का जमावड़ा भी लग रहा है, लगातार बड़े नेता पहुंच रहे हैं। ये हलचलें आपको हम दिखा रहे हैं फिलहाल कांग्रेस दफ्तर की। तो इस वक्त की बड़ी खबर है कि अब से थोड़ी देर बाद मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचेंगे, और उनके ही थोड़ी देर के बाद शशि थरूर भी पहुंचने वाले हैं। हालांकि देखिए आगे पीछे हो सकता है कि दोनों के आने जाने में, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे कि तैयारियां मुकम्मल है। थोड़ी देर में अपने घर से निकलेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, यहाँ पर नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। तो कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे और एक तरह से पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा था अंदर ये प्रेसिडेंट इलेक्शंस को लेकर। और आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया है तो कईयों की बोलती भी बंद हो गई है और कई तरह तरह के बयान भी दे रहे हैं। हमारे राज्यसभा के नेता हैं, मिलना तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, परंतु ये भी तय है कि अगर वो पर्चा नॉमिनेशन दाखिल करते हैं तो मैं एक दलित नेता के लिए, एक अनुभवी नेता के लिए उनका प्रस्तावक बनूंगा। ये भी तो सर आपको आधिकारिक तौर पर बोला गया? किसी ने नहीं कहा है, मैं खुद आया हूँ। तो केएल पुनिया, प्रमोद तिवारी, सलमान खुर्शीद उनके प्रस्तावक बनने को तैयार हैं। यहाँ पर उनके बाकायदा उनके घर पहुंचे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात की, और उन्होंने सामने कहा, मीडिया के सामने कहा कि वो प्रस्तावक बनेंगे। तो चलिए एक बार रुक कर लेते हैं हम फिर से अपने सहयोगी अरुण सिंह का। अरुण, जरा ये बताइए, नॉमिनेशन की तो हम बात करेंगे, लगातार कर रहे हैं, लगभग 12-12 के करीब पहुंचेंगे खड़गे साहब यहाँ पर नामांकन का पर्चा दाखिल करने के लिए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात सामने आ रही है, हमने सोचा कि दर्शकों को सुनाए भी और आपके साथ चर्चा भी कर लेते हैं। दिग्विजय सिंह ने बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा जैसे खड़गे साहब का नाम सामने आया, उन्होंने कहा कि वो उनके नेता है। क्या ये पॉसिबल है कि उन्होंने अपनी मर्जी से नाम वापस लिया है अपना, या फिर कहीं ना कहीं दबाव बनाया गया, माहौल बनाया गया? देखिए दिग्विजय सिंह एक ऐसे नेता हैं जो लगातार ये कहते हैं कि गांधी नेहरू परिवार की तरफ से कोई भी इशारा होगा उसका, उस निर्देश का वो पालन करेंगे। और ये जो इशारा है, जब वो बाइट दे रहे थे या जब अपने लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो उनका कहना था कि कल 9 बजे सवेरे वो मल्लिकार्जुन खड़गे के पास गए थे, उनसे पूछा था कि क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये संकेत था कि हो सकता है खड़गे बाद में पर्चा दाखिल करें। तब खड़गे ने मना कर दिया था, लेकिन रात भर में स्थिति ऐसी हुई कि उन्होंने नामांकन दाखिल करने का मन बना लिया। तो अशोक गहलोत के दौर से बाहर होने के बाद दिग्विजय सिंह जब सीन में आए थे तो उनको ये पता था कि अगर गांधी परिवार की तरफ से संकेत के बाद कोई नॉमिनेशन दाखिल करेगा तो उनको पर्चा वापस लेना पड़ेगा। और कल न्यूज 18 इंडिया के साथ बातचीत में उन्होंने स्पष्ट भी किया था कि अगर कोई व्यक्ति जो गांधी परिवार की तरफ से कैंडिडेट होगा तो मैं अपना नामांकन वापस ले लूंगा। यही कुछ हुआ है।